ओम। दुख के दिन बीते रे भैया, सुख दिन आयो रे। लेकिन कैसे आएगा? क्योंकि तुम तो पैदाइशी दुखी हुए हो। पैदा भी रोते हुए होते हो और मरते हो तो दूसरों को रोता छोड़ आते हो। अबे कोई तो ऐसा काम कर लो कि दुनिया में खुशी आए। ऐसे ही दुखी भक्त पहुंचे फकीर बाबा के पास। फकीर से बोले, जिंदगी झंड हो गई है, कहीं कोई चैन नहीं, सुख शांति नहीं। फकीर बोला, तुम भिखारी कल भी थे, आज भी हो। जीवन के आनंद के बारे में चलो गीता से, किशन बाबू से कुछ ज्ञान लेते हैं। दो चीज़ें हैं जो दुख और सुख का कारण है, जरूरत और चाहत। जिस वक्त भीष्म ने शंख बजाया तो अर्जुन जो है हाथ पैर फूल रहे हैं, काँप रहा है, और दुर्योधन जो है खुश हो रहा है। दोनों ही पढ़े लिखे मंदबुद्धि हैं, भविष्य में चले गए। एक की चाहत ये है दुर्योधन की, जब मेरे पास भीष्म जैसे 30 मार्का हैं, युद्ध जीतेंगे, राज करेंगे। दूसरी तरफ अर्जुन डरा हुआ है, घबराया हुआ है। जिस गुरु ने, द्रोणाचार्य ने उसे तीर चलाना सिखाया, और भीष्म जैसा जो तो मरने का वरदान है, इसे तो ये तो मरेगा नहीं, तो ये तो हमें वैसे ही बैंड बजा देगा। तो दोनों भविष्य में चले गए। अब आते हैं ज़रूरत क्या होती है। बैठे हुए जितने ग्रेजुएट हुए भैया, हम भी थे काफ़ी साल पहले। रुड़की में कैंपस इंटरव्यू था, नंबर आते कम, इतना पढ़ते हम क्या करें, नौकरी मिल नहीं रही थी। तो ज़रूरत थी एक नौकरी की तलाशने की। नौकरी पकड़ ली गई। अब जब नौकरी पकड़ ली गई, नौकरी लग गई शुगर मिल में। केमिकल इंजीनियर का कोई काम नहीं था, बट रुड़की का नाम था, मिल जाती है। अब ये लगा, अब चाहत हो गई यार, ये तो 2 कौड़ी का काम होगा, केमिस्ट का काम है, इंजीनियर का काम नहीं होगा। तो चाहत हुई, विदेश भी जाया जा सकता है। तो चाहत जो थी वो भविष्य में ले गई, क्योंकि जब ज़रूरत पूरी हो गई तो अब भविष्य आ गया। तो अब लगा आईआईटी दिल्ली में गेट फोड़ दिया जाए। गेट निकल गया गलती से, तो आईआईटी दिल्ली जाना हुआ, और दिल्ली से जो है फिर तो विदेश के दरवाजे खुल ही जाते हैं। तो जो जीवन है तुम्हारा चारों तरफ, वो ज़रूरत और चाहत पे है। ज़रूरत ये है, आज भूख लगी हुई है, रोटी खानी है। लेकिन क्या होता है, जब वो ज़रूरत पूरी होती है तो वो चाहत बनती है। रोटी पे घी भी होना चाहिए, रोटी गोल होनी चाहिए, रोटी करारी होनी चाहिए, मल्टीग्रेन की होनी चाहिए। तो ये जो ज़रूरत और चाहत है, उसके इर्द गिर्द घूमते हैं। संसार और संन्यास में इतना ही फ़र्क है। सन्यासी भिखारियों की तरह अगर शिव के पास जाता भी है तो उससे कहता, मेरी इच्छा पूरी कर दे। इच्छा कैसे पूरी वो कर देगा शिव? क्योंकि इच्छा भविष्य है। और सन्यासी कहता है, तू मुझे क्या देगा, मैं तुझे क्या दूंगा, जो तेरा वो मेरा, जो मेरा वो तेरा। तो कोई इच्छा ही नहीं रह गई, क्योंकि ज़रूरत पूरी हो गई। ये वैसी है कि तुमने मिलीजुली सरकार बना ली, तुम्हारा माल मेरा, मेरा माल मेरा, ठीक है, दोनों का आपस में हो गया। तो ज़रूरत और चाहत, आज की जनरेशन जो है और जो आज समस्या है वो इसी बीच में है। लोग फ़र्क नहीं कर पा रहे हैं। अगर उनके पास रहने को घर है तो चाहती है बड़ा घर। अगर उनके पास एक कार ही लोकल है तो उन्हें लगता अंग्रेजी कार होनी चाहिए, विदेशी कार हो। अगर वो जो घर के अंदर कारपेट बिछा हुआ है तो उस पर बाहर का मार्बल लगना है। तो ये सारी चाहतें हैं। कपड़े पहनने को हैं तो वो ब्रांडेड चाहिए। चाहे वो शादी हो, स्ट्रेसफुल बना दिया गया। अपने आप से ये पूछो कि चाहते तो पूरी हो रही हैं, किस कॉस्ट पे? 24 घंटे ईएमआई के लिए लड़ते झगड़ते रहना। ज़िंदगी इस चक्कर में बीत जाती है कि कल वो दिन आएंगे, लेकिन खुशी के दिन आए नहीं हैं, लाए जाते हैं। अगर जाके देखो तो क्या जानों ने हासिल करा। दुर्योधन को भूमि छोड़नी पड़ी, अर्जुन जीतने के बाद भी हार गया। तो ज़्यादातर जो तुम्हारी चाहते हैं वो ऐसे ही होते हैं। चाहत होना बुरी बात नहीं है, लेकिन किस कॉस्ट पर? और अपने आप से ये सवाल पूछो, तुम्हारी आज ज़रूरतें क्या हैं, और सबसे पहले वो ज़रूरत पूरी करो। चाहतों पे काम करते रहो, जो भविष्य है हो जाए पूरी तो अच्छी बात, वरना जैसी रब की इच्छा ऊपर वाले की इच्छा। ओम।